आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्कूल के विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेशन किस प्रकार से करनी है। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी जानकारी बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। किसी भी ब्राउज़र में आप सर्च कर लें एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर का जो ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन पोर्टल 3.0, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेन पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे यूज़र नेम में आपको अपने स्कूल का यूज़र नेम भरना है जो आपका डाइस कोड होगा। इसके अलावा पासवर्ड में आपका जो 3.0 का पासवर्ड है एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड भरने के बाद हम कैप्चा भरेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए मेन पेज पे हम आ जाएंगे। होम पेज जो है यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला जो बुक जैसे ऑप्शन दिख रहा है इसमें सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टूडेंट डायरेक्टरी में। इसके बाद जैसे ही अगला पेज आता है तो यहाँ पे आपको 3 पेज दिख रहे हैं, तो इसमें तीसरे नंबर का जो पेज है यहाँ पे हमको क्लिक करना है। प्रोफाइल अपडेशन का जो ऑप्शन है, अब यहाँ पे आप देखें स्कूल का डाइस कोड आ गया है। एकेडमिक ईयर 25-26 शो कर रहा है। जिस क्लास का आपको अपडेशन करना है उस क्लास को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 7th क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विद्यार्थियों की सूची आ गई है। जिन विद्यार्थियों के सामने आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है, उनकी प्रोफाइल हमने अपडेट कर दी है। जिन विद्यार्थियों के आगे आप नीचे यहाँ देखें पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, इन विद्यार्थियों की हमें प्रोफाइल अपडेट करना है। तो इनमें से एक विद्यार्थी की प्रोफाइल हम अपडेट करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं जिस भी विद्यार्थी की प्रोफाइल हमें अपडेट करनी है ये पेन बना हुआ आ रहा है, यानी एडिट अपडेट इन्फॉर्मेशन है। अपडेट हमें करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उस विद्यार्थी से संबंधित जानकारी यहाँ पर आ गई है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है जनरल प्रोफाइल, यानी सामान्य जानकारी विद्यार्थी की जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप का ऑप्शन जो है अधिकतम ऑप्शन यहाँ पे लॉक हैं। जो ऑप्शन है उसमें से आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन आप देख पा रहे हैं, जो भी जानकारी सही हो उस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद माता पिता का नाम चेक करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे है, मोबाइल नंबर आप भर दें। नीचे आप देख पा रहे हैं अन्य जानकारी देखें, डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी है या नहीं है। यहाँ पे सिटी में रहते हैं। नीचे सिलेक्ट रेसिड्यू टाइप आ रहा है, यहाँ पे अगर रूरल एरिया में रहते हैं कि अर्बन वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो ये जनरल जानकारी जो है पूरी हो गई है। इसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसके बाद फैमिली की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है, भाई बहन कितने हैं और बाकी की जानकारी, जुड़वा हैं या नहीं हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कितने भाई बहन हैं, पिताजी क्या काम करते हैं, फैमिली की वार्षिक इनकम कितनी है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, सारी जानकारी हम भर देंगे। इसके बाद करंट एकेडमिक ईयर से संबंधित जानकारी है, जिसमें विद्यार्थी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है सेशन में, और एडमिशन डेट, इनरोलमेंट नंबर क्या है, ये सब जानकारी हम भर देंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थी का अकाउंट नंबर की जानकारी। तो अकाउंट नंबर अब बहुत ध्यान से भरें। IFSC कोड, बैंक ब्रांच क्या है वो सब हमें ध्यान से चेक करना है। ये सब जानकारी जब चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये कंपलसरी नहीं है, आप इनको अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है तो। और ये ध्यान रखना है कि साइज़ जो है 500 KB से कम होना चाहिए। आप JPG इमेज या PDF भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद नीचे देखिए आप देख पा रहे होंगे
सारी जानकारी जब आपने चेक कर ली है, विद्यार्थी से संबंधित सब कुछ सही है, तो यहाँ नीचे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है क्या आपने जो जानकारी भरी है उसे आप अपडेट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी और हमें चेक करना है या सुधार करना है तो आप कैंसिल करके फिर से सुधार कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सारी जानकारी सही है तो हम अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। जैसे ही आप अपडेट के बटन पे आते हैं, देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है कि जो जानकारी थी वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की प्रोफाइल आसानी से अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद कक्षा के सभी विद्यार्थियों की प्रोफाइल हमने अपडेट कर दी है। अभी लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें उन प्रोफाइल को सबमिट भी करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लिए और सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है। आप इसमें देख पा रहे हैं प्रोफाइल अपडेट का जो ऑप्शन है उसमें ग्रीन कलर से आ रहा है, लेकिन उसी के आगे प्रोफाइल सबमिट स्टेटस जो है वो रेड कलर से आ रहा है, यानी हमें प्रोफाइल को अभी सबमिट भी करना है। तो हम सबमिट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखें प्रत्येक विद्यार्थी के आगे यहाँ पे चेक बॉक्स बने आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सभी विद्यार्थियों की आपको एक साथ में सबमिट करना है, सभी जानकारियाँ सही हैं, तो हम यहाँ सबसे ऊपर जो चेक बॉक्स है ऊपर की तरफ आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो सभी चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप नीचे की तरफ देखें, अब सत्यापन जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी एक चेक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो जानकारी प्रस्तुत की गई है वो पूर्णतः सत्य है। तो क्योंकि हमने पूरी चेक कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे खाते जो हैं इनका अभी प्रोफाइल स्टेटस जो है नॉट सबमिटेड आ रहा है, तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, पूछ रहा है आप सेव करना चाह रहे हैं तो यस, सेव पे क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया है। अब आप देखें इसमें क्लास हम फिर से सिलेक्ट करते हैं, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये सबमिटेड हो चुके हैं, यानी जानकारी आगे बढ़ गई है। इस प्रकार से हम आसानी से हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रोफाइल का जो ऑप्शन है उसे सबमिट कर देंगे अपडेट करने के बाद। तो प्रोफाइल का हमारा जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अब जो खाते हैं यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन हट गया है, तो अब आप सबमिट करने से पहले खातों को और पूरी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि इसमें अब कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आप अपनी सभी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का प्रोफाइल का अपडेशन आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।